अली नवाज ईमान साहब, ये आप सुन लें, 62-63 के ऊपर मैंने इमरान खान साहब से पूछा था तो उन्होंने कहा था कि हाँ इसको होना चाहिए। और मेरे ख्याल में अगर मेरी आप ज़ाती राय लें तो पाकिस्तान का वो कौन सा इंसान है जो ये क्लेम कर सके कि वो 62-63 में पूरा उतरता है। नेवरदिलेस कि आप मेंबर पार्लियामेंटेरियंस के ऊपर तलवार लटकाई हुई है ये। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि अब इमरान खान साहब पे आ गई है, मैं तो इसके जो जनरल ज़िया उल हक साहब ये लेके आए थे, मैं कॉन्सेप्चुअली इसके खिलाफ हूँ। ये आप किस तरह कर सकते हैं डिटरमिन कि यार सादिक और अमीन कोई बंदा हो और वो किस पाया का लकब है, किन का लकब है जो आप लोगों ने जिस पे आप असेसमेंट्स कर रहे हैं आम अपने और मेरे से इंसानों की। इमरान साहब से मैंने सवाल पूछा, देखिए क्या जवाब दिया। अगर मैं 62-63 में डिस्क्वालीफाई हो जाता हूं मुझे ये मंजूर है, लेकिन 62-63 रखना चाहिए आइन के अंदर। इदारे तबाह करेगा जो कौम तबाह हो जाएगी। इंटरव्यू सो इसलिए मैं अर्ज कर दूं, अगर ये जो 62-63 है ये सारी मगरबी जमहूरियत के अंदर ये रिक्वायरमेंट है सर। आप अगर सादिक और अमीन ना हो आप किसी वेस्टर्न डेमोक्रेसी में, लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूं कि जो मेन चीज 62-63 की है ना, कि आपके लीडर को ईमानदार होना चाहिए और उसको सच्चा होना चाहिए। ये दो चीजें हैं 62। अली भाई, इसके ऊपर तो अब गवर्नमेंट कह रही है कि इमरान खान साहब को रिजाइन कर देना चाहिए ब्रिटिश डेमोक्रेसी को देखते हुए, जितने गलत सर्टिफिकेट्स आ गए हैं। व्हाट्स योर टेक? और आप समझते हैं 62-63 होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में अब भी? मैं पहले एक तो कमर दिलशाद साहब ने कहा, उन्होंने एक एफबीआर की मिसाल दी। मेरा ख्याल है शायद क्योंकि वो उन्होंने इलेक्शन कमीशन में सर्व किया, उन्होंने एफबीआर के अंदर नहीं किया हुआ। तो जो एफबीआर होता है कि अगर मैं अपना पर्सनल जमा कराता हूं और उसके अंदर एफबीआर समझता है कि मैंने ये वाला टैक्स कम दिया है तो मुझे बता देते हैं, मुझे नोटिस करते हैं कि आपने जो अपनी इनकम या अपनी एसेट जो रिटर्न पेश की है मुझे, उसके अंदर ये लूप होल है, आप इतनी पेमेंट और जमा करा दें। एफबीआर इस तरह नहीं करता कि वो दूसरी तरह इसको रिएक्ट करता है। आगे चलते हैं कि आप ज़रा समझें हुआ क्या है। हम इसको दूसरी डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। पाकिस्तान की पहली वो जमात है जिसने 40,000 डोनर का रिकॉर्ड पेश किया। उसके अंदर से जो उन्होंने निकाला है, जो अभी भी क्वेश्चनेबल है, कि उसके अंदर से जो 34 फॉरेन नेशनल निकले और जिनमें से 3 की तो मैं अभी आपको बता चुका हूँ, किसी का मियाँ पाकिस्तानी है, किसी की बीवी पाकिस्तानी है। और फिर जो कंपनीज हैं, और वो भी अमेरिका में, आप आफ्टर 9/11 आपको पता है कि इन चीज़ों के ऊपर कितनी कड़ी नज़र रखी जाती है। आप ये समझ सकते हैं कि अमेरिका को इन चीज़ों के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है, कनाडा को इस चीज़ के ऊपर, उनको वो कहते हैं कि आप हमारे रूल्स के ऊपर पूरा सेट उतर रहे हैं। कनाडा, सिंगापुर कह रहा है कि आपके हमारे रूल्स के ऊपर पूरा सेट कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर उनको ये प्रॉब्लम है कि क्यों पाकिस्तानी पाकिस्तान के अंदर पैसा भेज रहे हैं। सर ये तो नॉन पाकिस्तानी की बात हो रही है अली नवाज ईमान साहब। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना कि आप ले नहीं सकते फॉरेनर से। कर रही है, ये तो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है, अमेरिका को इतराज हो या ना हो, हमने तो कॉन्स्टिट्यूशन के तराजू में देखना है भाई। बिलावल भुट्टो आपका वजीर खारजा कहता है कि मेरी मदद, जो बेनजीर भुट्टो की हुकूमत नवाज शरीफ ने उसामा बिन लादेन से पैसे लेके कराई है। दिस इज कॉल्ड कॉन्स्पिरेसी, दिस इज कॉल्ड। हाँ जी, वो तो बयानबाजी है, उसका जवाब तो ये देंगे जो बैठे हुए मियां जावेद लतीफ साहब। आप जरा, और जो 62 ये बिल्कुल देखिए, हमारे तो ये आइन के अंदर है। जो वेस्टर्न डेमोक्रेसीज है, आपको पता है सब बोरिस जॉनसन को निकाला क्यों है कि कोरोना के अंदर। तो भाई वो सही कह रहे हैं आप, तो अब आप गवर्नमेंट कह रही है कि इमरान खान साहब रिजाइन कर देंगे, इतने जो बयान सर्टिफिकेट्स गलत साबित हुए हैं, जो प्रॉफिट फंडिंग साबित हुई उनकी पार्टी की, अब इसका जवाब दे दें। काम है, एक तरह नवाज शरीफ साहब है, पूरी दुनिया के अंदर पनामा पेपर्स का उनका नाम आया। मैं नवाज शरीफ की बात ही नहीं कर रहा आपसे ना, मैं तो हाई मॉरल ग्राउंड की बात कर रहा हूँ वेस्ट की। कैलबरी फॉन्ट दे के सर, ये तो हाई बुरे लोग कॉल आपके। मेरी जान बात सुने ना आप, इनकी बात नहीं हो रही, बात अब हो रही है। आपका फैसला, आपने बेनामी अकाउंट से आपका प्रॉपर्टी फंडिंग है, आपकी फॉरेन नेशनल्स दे नहीं सकते अंडर कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान। इसमें वो कह रहे हैं इमरान खान साहब ब्रिटिश प्रेसिडेंट सेट करके रिजाइन कर दें। इसके 8 फैसले पहले ओवर रूल हो चुके हुए हैं, ये फैसला ओवर रूल हो। हाँ जी, मियां जावेद लतीफ साहब, मियां साहब बात ये है जिनके वो ये कह रहे हैं बेसिकली कि यार ये सब ये क्या बात कर रहे हैं आप। इमरान खान, ये बात तो मानने वाली, जेब में तो पैसा नहीं डाला ना इमरान खान ने, मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं की, करप्शन तो नहीं की। अब आप करना क्या चाहते हैं अमेरिकी कंपनियों से भाई? क्यों कह रहे हैं आप इनको इंपोर्टेड? हाँ जी, जो कुछ भी आज से पहले जो कुछ भी हम कहते थे, कहा जाता था कि जनाब आप सादक और अमीन नहीं रहे, वो रजिस्टर्ड सादक और अमीन है, आप रजिस्टर्ड चोर डाकू लुटेरे हैं। आज वो रजिस्टर्ड चोर डाकू लुटेरा भी साबित हो गया। आज वो 62-63 पर पूरा नहीं उतरता, ये भी बात साबित हो गई। और पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई ऐसा केस नहीं जो ममनुआ फंडिंग के हवाले से
किसी फर्द वाहिद या जमात के लीडर के खिलाफ चलाओ। ये पाकिस्तान का वाहिद केस है। मियां साहब या मुझे तो ये वो बताएं फंडिंग केस किस तरह जो इमरान कानून खान था, रजिस्टर्ड वो चोर खत्म डाकू कर साबित देते। हुआ है? उसने अपनी जेब में अली क्या डाला है आप मुझे नवाज- बताएं। अली नहीं, सर एक मिनट रुकिए नवाज- ना, आपने बयान दे दिया इतना बड़ा, आप बताएं कि इमरान खान झूठा, इमरान खान चोर कैसे साबित हुआ है? इमरान खान ने तो कोई पैसा अपनी जेब में नहीं डाला। जो ये तो पार्टी की फंडिंग का मामला है, भाई टेक्निकल मेरी इशू बात है, ले सुनो। जाए आप कोर्ट में। नहीं गलत बात है ये भी। कामरान माजरत से आप गलत कह रहे हैं। मुझे ये बताएं कि पैसा रुपया मुंह से खाना था, रुपए का इस्तेमाल करना था ना। रुपए का इस्तेमाल उसने किया, उसने जायदाद बनाई, उसने पाकिस्तान की हुकूमत को, एक मुंतखब हुकूमत को गिराने के लिए वो पैसा खर्च मियां साहब किया। मुझे एक बात बताएं, मियां साहब उसने रुकिए, रुकिए। एक मियां साहब बयानिया मुझे एक बात बनाया। बताएं, इमरान 18 से खान की 25 साल टोटल के जायदाद जो है, नौजवानों मेरी की बात तो जेल सुने सर, साजी की। मेरी बात सुने। एक उनका अपार्टमेंट मुझे पता है जो डिप्लोमेटिक एनक्लेव में है, एक उनकी बनी गाला की है जो उन्होंने अपने लंदन का अपार्टमेंट बेच के लिया, तीसरा जमान पार्क तो उनका मरूसी है, उनके वालिद की तरफ से है। आप कह रहे हो उन्होंने जायदाद बनाई इमरान खान ने, इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया आपने। आप अच्छा, साबित करें तीसरी जायदाद कौन सी है इमरान खान की? इमरान खान की तो जायदाद ही कोई नहीं पूरे पाकिस्तान में। मेरे सवाल का जवाब दे सर। मेरे जी, भाई जी भाई बताएं। और भाई सुन तो लें, जी, थोड़ा जी। सा सब्र कर लें। मैं ये अर्ज करता हूं कि इससे पहले ये कहा जाता था कि इमरान खान रजिस्टर्ड सादक और अमीन है। आज वो तो नहीं रहा। मैं इसीलिए ये बात कह रहा हूं कि करप्ट वो आज साबित हुआ। इससे पहले जब हम कहते थे तो लोग कहते थे साबित करें। आज एक अदारे ने साबित कर दिया कि उसने जो बाहर से सर पैसा इमरान खान लिया, करप्ट जिन साबित नहीं मकासद हुआ। के लिया, आपने अभी उसको उसने सुप्रीम पूरा कोर्ट में किया। जाके ये साबित बल्कि कर वो रहा है गद्दार साबित कि हुआ। उन्होंने गलत बयानी की वो है। गद्दार साबित हुआ है। कौन? वो चोर डाकू सिर्फ नहीं, गद्दार साबित हो गया आज। आज यार गद्दार मियां साहब, साबित आपके हुआ है, गद्दार जिसने कहने से तो पाकिस्तान गद्दार नहीं के होगा ना इंटरेस्ट इमरान के खान। खिलाफ बात ये काम किया है। और ना भाई मैं- आपके कहने से इमरान खान जो है वो करप्ट साबित होगा। आप कोर्ट में लेके जाएं, और मुझे नहीं लगता कि कोई इतनी बड़ी ग्राउंड है आपके पास कि इमरान खान को आप साबित कर सके। लेकिन ऑब्वियसली तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा, मैं उसमें कौन हूं। ये वर्डिक्ट आया जी। और अब मैं इलेक्शन कमीशन से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि जो बाकी की दो पार्टीज है, पीपल्स पार्टी और नून लीग, इनका भी जो फॉरेन फंडिंग या प्रॉफिट फंडिंग है, इनके केस का फैसला इसी सच धज से सुनाएं जिस तरह आज ये सुनाएं, ताकि आपकी इंपार्शियलिटी पे और किसी को होना हो, मुझे तसल्ली हो जाए कि मैं बड़ा इत्मीनान से आरी फिर रहा हूं आजकल।